डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास जो है, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था भाई, इस सेकंड चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और भाई सेकंड चैप्टर के आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे, पहला तो आप देख ही रहे हो सेल स्थिरांक, ठीक है। और फिर आपका रहेगा सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में जो रिलेशन संबंध, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है भाई मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी या फिर मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये हम बोलेंगे। ओके, फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुल्यांकी चालकता, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी। ये हमारे टॉपिक आज के रहने वाले हैं। और भाई जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में न्यूमेरिकल के साथ पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं, तो वो सब हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई पहला जो क्वेश्चन है हमारा सेल स्थिरांक, जिसको हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेल स्थिरांक जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है उसको हम देखेंगे। देखो आपको बेटा सेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था और आज फिर बता रहा हूं। देखो बेटा, सेल होने के लिए क्या जरूरी है कि वो एक पात्र होना चाहिए। सेल होने की क्या जरूरी है कि एक पात्र होना चाहिए, ठीक है। अब पात्र होगा तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सेल होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, दो इलेक्ट्रोड हो। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ये आपका मान लो एनोड हो गया और ये मान लो आपका कैथोड हो गया। क्या होगा बेटा, कैथोड हो गया, ठीक है। अब सेल होने के लिए अगली क्या चीज जरूरी है, तो सेल होने के लिए अगली चीज जरूरी है कि क्या होना चाहिए बेटा, विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्ट। तो मान लेते हैं इसके पास जो विद्युत अपघट्ट है वो है NaCl, ठीक है। क्या है बेटा, NaCl। अब NaCl विद्युत अपघट्ट है तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। क्लियर है, ओके। अब फिर Na प्लस और Cl माइनस का जो है ना आदान प्रदान होता है एनोड कैथोड की ओर। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस वाले का प्लस की ओर होता है और प्लस वाले का माइनस की ओर होता है, और फिर सेल में धारा का प्रवाह होता है। ये प्रोसेस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एक बार फिर बता दिया, ठीक है। तो बेटा अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना है। जैसे ये सेल है और सेल में क्या है, इलेक्ट्रोड। सेल में क्या है, इलेक्ट्रोड। तो बताओ प्रत्येक इलेक्ट्रोड की कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी, बोलो, होगी कि नहीं। जैसे ये मार्कर है तो इसकी जो मोटाई है वो ये है कि नहीं। तो सेल में भी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। तो मान लेते हैं जो सेल की प्रत्येक इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये है। मतलब इसकी मोटाई, ये इलेक्ट्रोड की मोटाई ए है और इस इलेक्ट्रोड की मोटाई भी क्या है, ए, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो बराबर मोटाई के ही लिए जाएंगे, ठीक है, लगभग। ओके ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं आपस में कुछ ना कुछ दूरी पर रखे होंगे, बोलो रखे होंगे कि नहीं, बिल्कुल रखे होंगे, रखे होंगे ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कुछ ना कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। तो जो सेल स्थिरांक है वो एक डेफिनेशन है, और ऐसा बोलें कि जो सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट है, ये अनुपात है। क्या है, ये अनुपात है। किसका अनुपात, देख लो। तो देखो लिखा है किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों की क्या बेटा, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या है, L, तो ये हमने ले लिया L, ठीक है। एवं किसी एक इलेक्ट्रोड के, कोई एक इलेक्ट्रोड का, चाहे इसका और चाहे इसका, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब बेटा मोटाई, ठीक है। तो मोटाई के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इसका जो अनुपात बना है, ये जो अनुपात बन गया ना L और A का, ये जो अनुपात है वो ही आपका बेटा क्या होगा, सेल स्थिरांक होगा, ठीक है। और जो सेल स्थिरांक होता है बेटा, इसे हम G से व्यक्त करते हैं, इसे G से व्यक्त करते हैं, ठीक है, G से व्यक्त करते हैं, G से व्यक्त करते हैं। तो इसको हम G से व्यक्त करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो G इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, L अपॉन A। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने सेल समझाया और ये मैंने डेफिनेशन समझा दी, ठीक है। तो किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात बनेगा वो सेल स्थिरांक होगा। ये इसका क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ओके। अब बेटा इसका मात्रक निकालना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मात्रक हमारे
एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बेटा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम सीजीएस मात्रक यूज करते हैं। जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मोस्टली हम एसआई या एमकेएस मात्रक यूज करते हैं, बट जो केमिस्ट्री है इसमें सीजीएस मात्रक यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मात्रक निकालेंगे जी का, ठीक है। तो एल, एल क्या है? लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब ई क्या है? क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा? सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा बेटा? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसका मात्रक आ गया। क्लियर हो गया? बोलो, सेंटीमीटर इनवर्स इसका बेटा क्या आ गया? मात्रक आ गया। समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेल स्थिरांक जो सेल कांस्टेंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला आपको मिल गया, इसका मात्रक मिल गया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, सारा कुछ समझ गए होगे, ठीक है। अब बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन क्या है? सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध। सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में हमें क्या करना है? संबंध करना है। देखो, सेल स्थिरांक क्या होता है बेटा? जी अभी हमने पढ़ा, और विशिष्ट चालकता हम आपको पहले ही पढ़ा चुके। बिल्कुल, आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो डाल दी गई हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अच्छे से देखो, ठीक है, पढ़ो। भाई आपके सर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए मेहनत, आपको भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो, ठीक है ना। तो सेल स्थिरांक जी है, अभी यार बताया, और विशिष्ट चालकता हम पहले बता चुके हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं विशिष्ट चालकता को? हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब जी और जो के है इसमें हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो आपको यार ये तो पता ही है कि रिलेशन बनाना है अगर तो किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई 2 व्यक्ति हैं, उनमें रिलेशन बनाना है, तो तीसरा व्यक्ति आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ठीक है। अगर पंडित और नाव ना हो तो बताओ शादी संपन्न होगी कि नहीं? नहीं होगी ना। तो भाई तीसरा व्यक्ति पंडित या नाव आप समझ सकते हो, ठीक है, वो रिलेशन में। बट इसमें भी किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आओ जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं, ठीक है। अब हम तो भाई बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या जानते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि बेटा जो के होता है, इस के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ρ, ठीक है। ये रो क्या है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। ये पढ़ा चुके हैं हम पहले, ये आना चाहिए चीजें आपको। ये जो पहले पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड हम बाद में पढ़ते हैं, इसलिए तो, नहीं तो पीछे से स्टार्ट नहीं कर देते हम, है ना, कि भाई चलो पीछे से पढ़ते हैं केमिस्ट्री। नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे जो पढ़ा है वो बाद में आपको काम आता है, ठीक है। तो k = 1/ρ होता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब किंतु लगाएंगे बेटा, एक किंतु लगाएंगे। किंतु बेटा जो रो होता है, जो आपका क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RA/L। क्या होता है बेटा? RA/L, इस रो का फॉर्मूला होता है। तो जो रो है, रो का मान इसमें रख देंगे, चाहे तो आप इसको अच्छे से बनाने के लिए समीकरण 1 कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से, तो यहाँ रो का मान है वो रख दो, तो ये k, ये 1, और रो की वैल्यू क्या है? RA/L, तो ये आपका RA/L। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला कहाँ जाता है बेटा? ऊपर जाता है। तो आपका जो k है, L ऊपर जाएगा, तो ये L ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा बेटा? R, और ये रहा A। तो अभी आपका ये फॉर्मूला बना है, बट हमें आगे करना है, तो आप देखना जरा ध्यान से। ये रहा k, रखा रहने दो। इसको क्या हम 1/r लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। और इसको L/A लिख सकते हैं बेटा। बोलो, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हमने 1/r कर दिया, r को अलग कर दिया, और L/A अलग कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आप किंतु लगा सकते हो एक बार, किंतु, ठीक है। L/A बराबर क्या होता है? बताओ, L/A बराबर क्या होता है? जी, अभी यार पढ़ाया हमने, तो ये रहा आपका जी, ठीक है। एवं जो 1/r है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो? c, क्योंकि 1/r, देखो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता होता है। सारा कुछ पढ़ा चुके हैं बेटा ये हम, है ना। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओ और ये सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट निकाल के सारा कुछ क्रम से देखोगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है भाई। तो ये हो गया, बिल्कुल आपको 100% सिलेबस करा रहे हैं। आप तो फिजिक्स की वीडियो भी आ रही है, और 100 नंबर की आप जम्मल लेके रखे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा भाई पब्लिक को जोड़ो, मतलब कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को जोड़ो उसमें, और पढ़ाई करो यार, है ना। मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो देखो इधर, तो ये रहा आपका बेटा k। अब 1/r की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा? c रख सकते हैं, ठीक है। और L/A की जगह हम क्या रख सकते हैं? g रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो संबंध है वो आपका G और K में आ गया, और G और K में संबंध कौन बता रहा है? C बता रहा है, मतलब बीच में कौन है? C। तो तीसरा व्यक्ति C जो है G और K को आपस में जोड़ रहा है, तो ये संबंध आ गया। बट मेरे भाई थोड़ा सा और मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अगर ये रहा आपका K, अगर हम R को मतलब इसके फॉर्मूला ना रखें, ठीक है, इसको 1/r ही रखा रख दें और L/A की जगह हम क्या रख दें? G। तो ये जो फॉर्मूला है K और G के बीच आ गया है, ये किसके रूप में आ गया है? 1/r, मतलब प्रतिरोध के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? प्रतिरोध के रूप में आया है। लेकिन अगर हम इसको वैल्यू पुट कर दें, मतलब 1/r की जगह C रख दें, तो आपका ये संबंध आ गया ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से संबंध का यूज कर लेना, ठीक है। ये है बेटा संबंध प्रतिरोध R के रूप में, और ये संबंध है जो चालकता है C के रूप में, ठीक है। तो बहुत इजी है ना, कोई परेशानी नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका शैल स्थिरांक और विशेष चालकता में संबंध, और ये रहा आपका शैल स्थिरांक। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो बिल्कुल है ना, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया है, और जल्दी से अभी के अभी अपने कोई 5 फ्रेंड में वीडियो को शेयर करो। सभी जन, जितने जन देख रहे हो भाई, अपने 5 फ्रेंड में वीडियो को शेयर करो, ताकि अपने सर का जो है ना वो सपोर्ट हो, ठीक है, क्योंकि हमें सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट यार करना है ना। चलो जल्दी से करो शेयर, ठीक है, और लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इतने जो नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं उनको अच्छे से यार जो है ना बॉक्स बना के बंद कर लेना और उनको याद रखना, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले अपने न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। चलो अब बोला है बेटा मूलर चालकता या फिर जो आणविक चालकता है उसको अपन को समझाना है। देखो इधर बहुत इजी है। अब देखो ये चालकता है, क्या है ये? चालकता है मतलब ये धारा प्रवाहित होने का गुण होगा, क्योंकि चालकता क्या होती है? धारा प्रवाहित होने का गुण होती है। तो ये चालकता जो शब्द लिखा है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वे धारा प्रवाहित होने का गुण है। बट बेटा ये मोलर चालकता है, क्या है बेटा? ये मोलर का मतलब क्या होता है? मोलों की चालकता। मोलर से संबंध क्या है? मोलों की चालकता, समझ रहे ना? जो मोलर दिखा रहा है, जो मोलर लिखा है, ये क्या बता रहा है कि ये चालकता तो है, बट किसकी चालकता है? मोलों की चालकता है। अब कितने मोलों की चालकता? तो वो ध्यान से सुनो। देखो मेरे भाई साथियों, अगर मेरे पास ये पात्र है, ये मेरे पास पात्र है, ठीक है, और भाई इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, ठीक है, और एक इसके अंदर क्या डाला हुआ है? विद्युत अपघट्ट, ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट डाला हुआ है, तो विद्युत अपघट्ट Na+Cl- में टूटेगा, ये निश्चित सी बात है, ठीक है। और फिर इस विद्युत अपघट्ट से जो चालकता आएगी, इस विद्युत अपघट्ट से जो चालकता हमें मिलेगी वो आपकी कौन सी चालकता होगी? विद्युत अपघटनी चालकता होगी, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है ना विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघट्ट जो विलयन है उनमें जो धारा प्रवाहित होने का गुण होता है उसे विद्युत अपघटनी चालकता कहती है, हमने पढ़ के रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस विद्युत अपघट्ट से जो भी चालकता हमें इस सेल में मिलेगी वो कौन सी चालकता होगी? विद्युत अपघटनी चालकता। बट हमें मोलर चालकता पढ़ना बेटा, मोलों की चालकता पढ़ना है, ठीक है। तो क्या बोला है इसने? 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन, 1 मोल विद्युत, मतलब जो विद्युत अपघट्ट है वो आपको कितना लेना है? 1 मोल, ठीक है। तो मान लेते हैं जो NaCl है वो 1 मोल है, कितना है? 1 मोल, और इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट को हमने जल में मिलाकर 1 विलयन बना दिया, ठीक है। इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट को हमने किस में मिलाया बेटा? जल में मिलाया। किस में मिलाया? जल में। इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट को जल में मिलाया और 1 विलयन बना दिया, ठीक है। तो अब इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन बन गया, ये जो विलयन है वो कौन सा विद्युत विलयन बन गया? 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन बन गया। और अब इस विलयन के अंदर जो भी चालकता आएगी वो भाई मोलर चालकता होगी, क्योंकि परिभाषा में साफ लिखा है 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट डाला हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट डाला हो, ठीक है, ऐसे विलयन की जो चालकता हो वो मोलर चालकता होगी। तो 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहेंगे। क्लियर है? 1 मोल विद्युत अपघट्ट से सेल में हमें जो चालकता मिलने वाली है वो आपकी मोलर चालकता होगी या फिर आणविक चालकता होगी। क्लियर है? ठीक है। अब जो मोलर चालकता या आणविक चालकता है इसको लैम्डा एम से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा आपको बड़ा लिखना है, एम आपको छोटा लिखना है, लैम्डा एम से व्यक्त करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे सुनो। ये परिभाषा एक हो गई। अब दूसरी परिभाषा या करके इसकी ये है कि जो विशिष्ट चालकता है और जो आयतन है इन दोनों के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं।
विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल को। देखो तो यदि विशिष्ट चालकता को k मान लिया जाए, होता ही है मान क्या लिया जाए, ठीक है, और आयतन को भी मान लिया जाए, ठीक है, तो जो मोलर चालकता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों का गुणनफल, तो लैम्डा m बराबर क्या बनेगा, k इंटू v, k इंटू क्या बन जाएगा v, ये मोलर चालकता का फॉर्मूला। बट ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, 100% सही फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो इधर। अब देखो ये आयतन है, बताओ ये आयतन है, भी क्या है, ये आयतन। अब ये भी कितने मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है पता ही नहीं है। ये जो भी है वो आयतन तो है, लेकिन कितने मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है वो तो हमें पता नहीं है। और हमें इस परिभाषा के अंदर कितने मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन लेना है, देखो 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन है, तो 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का हमें आयतन लेना है। समझ रहे हो ना, 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन है ना, तो हमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन लेना है, और ये आयतन पता नहीं कितने का है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक लाइन लिख रहे हैं, यदि m, अब m हमने एक कोई संख्या मान ली, m क्या बेटा, हमने कोई संख्या मान ली, यदि m मोल विद्युत अपघट्ट, m मोल विद्युत अपघट्ट, शॉर्ट में लिख दिया, m मोल विद्युत अपघट्ट 1000 ml आयतन में उपस्थित है। ठीक है, ml मत लिखो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ही तो जो है ना आयतन की यूनिट होती है, आयतन की क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। ठीक है, यदि m मोल विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित है, ठीक है, आयतन में उपस्थित है, तब 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से सुनो, देखो बेटा आप मुझे बताओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। देखो मैं आपसे बोलूं कि बेटा 24 रुपए के, ठीक है, 24 रुपए के, ठीक है, 48 केले आते हैं। 24 रुपए के कितने केले आते हैं बेटा, 48 केले आते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। मैं ये कह रहा हूं बेटा 24 रुपए के 48 केले आते हैं। कितने केले आते हैं, 48 केले आते हैं। तो मुझे आप बताओ 1 रुपए का कितना केला आएगा, कितने रुपए का, 1 रुपए का। बेटा 24 के कितने आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। तो अगर 1 रुपए का केला निकालना है तो यहाँ लिखो 1 रुपए, ठीक है, और ये जो 24 है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, ठीक है, तो 48 बटे कितना हो जाएगा, 24, तो 24 से भाग लगा दो, कितना आ गया, 2, मतलब 1 रुपए के कितने केले आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और आप लॉजिक लगा लो, यही हिसाब निकल रहा है। ठीक है, तो बेटा 24 का जो है 24 रुपए के 48, तो 1 रुपए का कितना, ये आया। कैसे निकाला, 24 को हम बटे में ले गए। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाओ ना। m मोल का आयतन ये है, m का आयतन क्या है, ये m मान लेते हैं कोई संख्या है, m का आयतन कितना है बेटा, ये है जैसे, और 1 का निकालना है तो m कहां जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में यहां बोल देता, यदि m रुपए में, कितने रुपए में, m रुपए में 48 केले आते हैं, तो 1 केला कितना आएगा, तो 1 का निकालना है, तो जो m है इसको कहां ले जाता, मैं बटे में ले जाता, कहां ले जाता, बटे में ले जाता। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। यदि m मोल विद्युत अपघट्ट का जो आयतन है वो इतना है और 1 का निकालना है बेटा, तो m है 1000 के बटे में चला जाएगा, तो मतलब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, m, अपॉन में क्या आ जाएगा, m। सो ये बेटा जो है 1 मोल विद्युत अपघट्ट का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो m का इतना, तो 1 का कितना, इतना, ये बटे में लेगा। समझ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हमारा जो 1 मोल विद्युत अपघट्ट है इसका आयतन कितना आ गया है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन ये आ गया है। ठीक है, तो ये जो भी आयतन है ये पता नहीं कितने मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है, लेकिन हमें इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन रखना है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्ट मतलब भी की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो जब ये रखेंगे तो तब क्या हो जाएगा बेटा, तब ये लैम्डा m, ये हो जाएगा लैम्डा m। ठीक है, बराबर ये रहा के, और ये आयतन की जगह हम 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन रखेंगे, तो इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में m, अपॉन में क्या जाएगा बेटा, m। ठीक है, ये जो है फाइनल फॉर्मूला आपका बन गया मोलर चालकता या आणविक चालकता का
इस फॉर्मूले से ही आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। और अब आपको कभी बताना है फॉर्मूला की मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है, तो यही वाला आपको फॉर्मूला बताना, ये से न्यूमेरिकल बनेंगे। क्लियर? ठीक है। अब बेटा इसका मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो मात्रक तो हमें पता ही है कौन सा निकालते हैं, सीजीएस मात्रक निकालते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखो लैम्डा एम का निकाला है, ध्यान से सुनो। के जो है विशिष्ट चालकता है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 1000 कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं, बट ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब m क्या है, मोल। m किस में लिया है, मोल में लिया है, तो m का आयतन क्या, सॉरी m का मात्रा क्या है, मोल। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये रहा आपका ओम इनवर्स। ठीक है, अब सेंटीमीटर ये 3 है और ये कितना है -1, तो 3 में से 1 घट जाएगा, तो सेंटीमीटर कितने बचेंगे बेटा, सेंटीमीटर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 घट गया। और ये जो मोल है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। और ये लैम्डा एम का क्या हो गया बेटा, मात्रक हो गया। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को, दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना भी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपता है, न्यूमेरिकल आती है, सारा कुछ ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक चीज बता रहा है, देखो बेटा, ये लैम्डा एम है, ये लैम्डा एम है, ये जो क्या है, मोलर चालकता है। क्या है बेटा, ये मोलर चालकता है। ठीक है, ये क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने बेटा अगर इसमें बोला है कि अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता बताओ, अनंत तनुता पर क्या बताओ बेटा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताओ, क्या बताओ बेटा, मोलर चालकता। ठीक है, क्या होगी, तो देखो ये तो है मोलर चालकता एक निश्चित तनुता पर। कौन सी तनुता पर, एक निश्चित तनुता। तनुता का मतलब जानते हो, मैं पहले बता चुका हूं, हालांकि आपको तनुता का मतलब होता है जल मिलाना। ठीक है, तनुता का मतलब क्या होता है बेटा, जल की मात्रा मिलाना, जल मिलाना ही तनुता कहलाता है। ठीक है, तो अब इसने बोला अनंत तनुता, मतलब इसमें इतना सारा जल मिला दो जिसकी आप कल्पना भी ना कर पाओ, बहुत दुनिया भर का जल मिला दो, बहुत जल मिला दो। अनंत बोला ना, मतलब बहुत सारा इसके अंदर क्या मिला दो, जल मिला दो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इसने बोला बेटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब इसके अंदर बहुत सारा जल मिला दो, और अनंत तनुता की जो मोलर चालकता है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, देखो लैम्डा एम क्या है, एक मोलर चालकता है निश्चित वाली तनुता वाली, लेकिन अनंत तनुता की जो मोलर चालकता है उसके लिए बेटा हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी। क्या लगा देंगे बेटे, इन्फिनिटी। तो ये जो मोलर चालकता बन गई है बेटा, अनंत तनुता की मोलर चालकता बन गई है। ध्यान रखना इस बात को, मैं जो कह रहा हूं एक एक शब्द हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मोलर चालकता है सिंपल एक निश्चित सांद्रता की, लेकिन ये अनंत तनुता है, मतलब बहुत सारा जल जब मिला दिया जाता है तब इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी से। क्लियर है, तो ये मोलर चालकता आपका कंप्लीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसी में हम बेटा आपको तुल्यांक की चालकता समझाने वाले हैं। ठीक है, तुल्यांक की चालकता समझाने वाले। ओके, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इसी के अंदर जमा रहा हूं बेटा हेडिंग तुल्यांक की चालकता। ठीक है, कौन सी चालकता बेटा, तुल्यांक। ठीक है, तुल्यांक की। ठीक है, तो देखो जैसे मोल एक यूनिट थी ना, वैसे बेटा तुल्यांक की भी क्या है, एक यूनिट। नॉर्मलता में आया था तुल्यांक की सब, वो भी एक यूनिट। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ जो एक मोल लिखा है, तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा करना है, एक तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो 1 तुल्यांक। तुल्यांक क्या है, एक यूनिट है। तुल्यांक क्या है बेटा, एक यूनिट है। जैसे मोल एक यूनिट थी ना, तो वैसे ही बेटा जो तुल्यांक है वो भी क्या है बेटा, एक यूनिट है। ध्यान रखना इस बात को, है ना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो कि सर ये तुल्यांक की क्या होती है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ग्राम तुल्यांक ले सकते हो। ठीक है, एक ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट से विलयन की चालकता को क्या बोलेंगे बेटा, तुल्यांक की चालकता कहेंगे। कौन सी चालकता कहेंगे, तुल्यांक की चालकता। ये तुल्यांक की चालकता इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। ठीक है, इसको हम बेटा देखो, जो तुल्यांक है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, EQ से। तो लैम्डा EQ से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और दूसरी परिभाषा विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। बिल्कुल दूसरी परिभाषा बिल्कुल सेम है बेटा। ठीक है, दूसरी परिभाषा बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब विशिष्ट चालकता के और ये आयतन भी है, तो जो लैम्डा EQ है, EQ वो आपका K × V हो जाएगा।
ठीक है, ओके। अब बेटा देखो ध्यान रखना, ये जो ग्राम तुल्यांक है ये कौन सी चालकता में हमें जरूरत, सॉरी कौन सी सांद्रता ज्ञात करने की विधि में हमने पढ़ा था, नॉर्मलता ज्ञात करने में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोल ना लेके क्या लेंगे, एन लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि एन मोल विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित है तो 1 मोल विद्युत, सॉरी 1 ग्राम तुल्यांक लिखना पड़ेगा, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है। विद्युत अपघट्ट का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा एन का ये है तो 1 का ये, एन का ये है तो 1 का निकालेंगे तो एन बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या जाएगा, एन बस आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। बिल्कुल सेम सेम हो गया, तुल्यांक की चालकता बिल्कुल सेम कर दिया ना, एक के साथ दूसरा फेल, ठीक है। अब मात्रक निकालना है तो ये लैम्डा ई क्यू होना चाहिए बेटा, ये लैम्डा ई क्यू, ठीक है, ये लैम्डा ई क्यू समझा ही दोगे, दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब इसका मात्रक तो यही होता है, इसका मात्रक यही होता है, बस एन है, इस एन के मात्रक में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एन का मात्रक थोड़ा हमें अलग टाइप से लिखना पड़ेगा। तो भाई एन का मात्रक क्या होगा, भाई तुल्यांक में लिया है ना, ये किस में चल रहा है, ए सॉरी ये मोल नहीं लेना पड़ेगा बेटा, एन तुल्यांक लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एन तुल्यांक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेना आप, है ना, जैसे कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी, कोई चीज़ मैं अगर भूल जाता हूँ, हालांकि मैं समझा पूरा देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, तो आप लोग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो एन क्या है, तुल्यांक है, और तुल्यांक का मतलब क्या होगा बेटा, ई क्यू, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। तो ये ई क्यू हो गया। अब ये तो बिल्कुल सेम रहा, ये ओम इनवर्स, 3 में से 1 गया, ये 2, ठीक है। अब ई क्यू ऊपर जाएगा तो ई क्यू इनवर्स लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, ई क्यू इनवर्स लिख सकते हो, क्लियर है। तो ये आपका बिल्कुल सेम हो गया, बिल्कुल फ्री में मिल गया ये चीज, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मोलर चालकता हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल स्थिरांक, ठीक है। तो आज के हमारे ये टॉपिक थे जो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, कंप्लीट कर लिए, जल्दी से इनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब ये इसके जो न्यूमेरिकल रह गए हैं तो हो सकता है न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में कर लें, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास हम न्यूमेरिकल से संबंधी रख देंगे, ठीक है, पूरी कंप्लीट, ओके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो बेटा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।